वेलकम टू बीइंग सरकारी। आज है 24 मई और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की खडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहल में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? गुजरात, असम, मणिपुर या बिहार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर। दोस्तों, खडूल एक एनजीओ है जो कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है और इसे ही संयुक्त राष्ट्र ने शीर्ष 10 वैश्विक पहल में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब संयुक्त राष्ट्र ने किया है तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। अब मणिपुर में हुआ था तो देख लेते हैं मणिपुर कहाँ पे है। इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर की एक प्रसिद्ध लेक है जिसको बोलते हैं लोकटक लेक या लोकटक झील। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण झील है। चलिए प्रश्न 2 पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी एशले कूपर 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? टेनिस, गोल्फ, वॉलीबॉल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है टेनिस। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं यही एशले कूपर थे। चलिए ऑस्ट्रेलिया में थे तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं मैप में। ये है ऑस्ट्रेलिया मैप में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रश्न 3 पे आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए की राहत सहायता की घोषणा की है? दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि एक तूफान आया जिसका नाम है इम्फान बंगाल की खाड़ी में, जिससे हमारे कई राज्य प्रभावित हुए हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिसमें तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ और 500 करोड़ दोनों को ही सहायता प्रदान की है। चलिए मैप में देख लेते हैं। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी। अपन दूसरे मैप में देखते हैं। ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए प्रश्न 4 में आते हैं। किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक ने अभ्यास प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है? अपाज झा, रोहन वर्मा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आबाद झा। दोस्तों, विश्व बैंक ने किया है तो अपन देखते हैं विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ये हैं हमारे आबाद झा जिनको अभी नियुक्त किया गया है। प्रश्न 5 को देखते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता कौन सा देश बन गया है? नेपाल, भूटान, भारत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है भारत। हमारा देश भारत अब दुनिया का पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, निर्माता बन गया है। तो पहला कौन है? पहला है चीन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन पीपीई किट को डेवलप कर रही है। हमारी प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है स्मृति ईरानी जी। प्रश्न 6 पे आ जाते हैं। किस योजना ने 1 करोड़ स्वास्थ्य लाभ पूरे किए हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। 1 करोड़ ट्रीटमेंट पूरे कर चुका है ये स्कीम अपनी। इसे प्रधानमंत्री जी ने 23 सितंबर 2018 में चालू किया था। चलिए प्रश्न 7 पे आते हैं। पियंगा एंडामेनेसिस क्या है? खाने की चीज़, दवा, एक दुर्लभ पाम ट्री, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक दुर्लभ पाम ट्री। एक्चुअली में दोस्तों ये एक एरिका पाम की ही ब्रीड है पर ये एंडेंजर्ड है। इसे हाल ही में केरला के जंगलों में रोपित किया गया है। ये वैसे तो पाया जाता है अंडमान निकोबार में, पर वहाँ एक विलुप्त की कगार पे आ गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, कौन सी आईआईटी ने
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अल्जाइमर के कारण स्मृति हानि को रोकने के तरीकों का पता लगाया है। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, बार दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी। अल्जाइमर एक दिमाग की बीमारी है जिसके तहत लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। तो आईआईटी खड़गपुर ने इसका समाधान ढूंढ लिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी कोलकाता में स्थित है। उमंग क्या है? स्कीम, ऐप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा। उमंग एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स को एक एप्लीकेशन के अंतर्गत रखा गया है। उमंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑल इन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी लेवल चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारी लैंग्वेज मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है। पहले क्या होता रहा कि हर गवर्नमेंट के जितनी भी डिपार्टमेंट उनकी अलग अलग ऐप होने के कारण लोग बहुत सारे ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते रहे। इसलिए उमंग एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ों को ऑल इन वन सिंगल करके रखा हुआ है। ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, जैसे करंट वेदर मतलब जो अभी वेदर चल रहा है उसकी जानकारी। 3 हार्ली वार्निंग ऑफ लोकलाइज्ड वेदर मतलब 3 घंटे पहले ही कुछ तूफान वगैरह आएगा तो आपको पता चल जाएगा। सिटी फोरकास्ट मतलब कि शहर में जितना भी मौसम का जो भी रहेगा डेटा वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रेनफॉल इन्फॉर्मेशन मतलब बारिश की इन्फॉर्मेशन। टूरिज्म फोरकास्ट और भी बहुत सी चीज़ें हैं, साइक्लोन वगैरह की जानकारी ये आपको देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आगे और भी वीडियो लेके आएंगे। एसएससी, सीजीएल, एमपीपीएससी से रिलेटेड और भी मटेरियल हम इसमें डालते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए।